थर्ड हाउस आपके भाई बहनों का है, वो आपके पीठ पीछे आपकी बुराई कर सकते हैं, आपसे ईर्ष्या रख सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और आज हम चर्चा करेंगे आपकी जन्म पत्री के अंदर मेष राशि, कर्क राशि और वृश्चिक राशि कहीं पर भी है चार्ट के अंदर, तो उसके अंदर अगर कोई प्लैनेट गया हुआ है तो कैसा बिहेव करेगा, राशि अगर अकेली है कहीं पर तो कैसे बिहेव करेगा। एरीज के बारे में जैसे पिछले एपिसोड में बताया था कि बहुत एनर्जेटिक राशि है, वहाँ पर कुछ ना कुछ नया स्टार्ट होता है क्योंकि हमारी जोडियाक की पहली राशि है। कुछ नया वहाँ पर शुरू होना है जब भी मेष एक्टिव होगी। इसी प्रकार से मेष की ही तरह जो दूसरी राशि है हमारी मंगल की, वो है वृश्चिक। तो मेष पहले समझना ये जरूरी है कि मेष और वृश्चिक राशि जो दोनों मंगल की राशि है, तो दोनों में अंतर क्या है। दोनों का इन्वायरमेंट अलग है, दोनों की एनर्जी अलग है। नो डाउट कि मंगल जो है अग्रेसिव प्लैनेट है, लेकिन मेष के मंगल में और वृश्चिक के मंगल में थोड़ा अंतर है। मेष का मंगल जो है कि बहुत ही अटैकिंग है, फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड में वो रिजल्ट देता है, वो अटैक करता है, बहुत क्विक है, बहुत फास्ट है। और जो वृश्चिक का मंगल है, वो वृश्चिक का मंगल है तो वहाँ पर जो है कि इमोशनल राशि का कही जा सकती है, जल तत्व राशि है वृश्चिक। तो वहाँ पर जाकर मंगल थोड़ा सा मतलब कि उतनी एनर्जी नहीं रहती उसके अंदर जितनी कि मेष के मंगल के अंदर एनर्जी है, क्विकनेस है, उतनी नहीं है वहाँ पर। तो उसकी वजह जो है कि आप ये समझ सकते हैं कि मंगल एक अग्नि तत्व राशि के अंदर है, तो उसकी एनर्जी और बढ़ रही है क्योंकि मंगल जो है कि अग्नि तत्व राशि है, वो सॉरी प्लैनेट है, और मेष राशि अग्नि तत्व है। इसी प्रकार से अगर आप वृश्चिक राशि को देखेंगे तो वो जल तत्व राशि है, और जो है कि मंगल अग्नि तत्व है। भले ही वो उसकी खुद की राशि है पर वो उस तरीके से बिहेव नहीं करेगा। वो अगर हर्ट होता है, जैसे अगर एरिस का जो मंगल है अगर वो हर्ट होता है तो वो तुरंत लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, और जो वृश्चिक राशि का मंगल है वो तुरंत मतलब कि आप कह सकते हैं कि अटैक ना करके जो है कि वो इंतजार करता है, मौके की तलाश में रहता है कि जब मौका मिले तब उस पर अटैक करना है। क्योंकि इससे मतलब कि आप सिंबल्स को भी ले सकते हैं कि जो वृश्चिक का सिंबल है वो बिच्छू दिया गया है। बिच्छू जो है कि एक तो आप कह सकते हैं कि वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत खराब है, क्योंकि जो हमारा जो जल तत्व राशि जरूर है वृश्चिक, लेकिन वो पानी उस तरीके का पानी है जो वृश्चिक राशि है, जैसे कि कहीं पानी इकट्ठा हो जाए और गंदगी हो जाए, दलदल हो जाए, जहाँ बिच्छू पैदा होते हैं। आप उस दलदल के नीचे देख नहीं सकते कि उसके अंदर क्या है, कुछ भी हो सकता है, अच्छी चीज भी हो सकती है, बुरी चीज भी हो सकती है। बिच्छू भी देखिए आगे से देखने में बहुत कोमल, बहुत सौम्य है, बहुत अच्छा लगता है, पर अगर वो हार्ट हो जाए या मतलब कि उसे दिक्कत हो तो वो बैक बाइटिंग करता है, क्योंकि उसकी जो टेल है, उसकी जो पूंछ है, उसके अंदर जहर है उसका, और वो उसी से अटैक करता है, जो कि सामने वाला समझ भी नहीं पाता। तो वो यहाँ वृश्चिक का मंगल जो है, वृश्चिक राशि है जो वो इस तरीके से कार्य करती है, जो कि पीछे से वार करना, और जो मेष राशि है वो सामने से वार करती है, सामने से अटैक करती है। इसको हम एक तरीके से इस तरीके से देख सकते हैं कि जो मेष का जो मंगल है वो हमारा शोल्डर है, सोल्जर है, और जो है कि वो सामने से अटैक करता है रणभूमि के अंदर। और जो वृश्चिक का मंगल है उसे आप एक टेररिस्ट के तरीके से देख सकते हैं कि वो जो मतलब कि मौका देख के पीछे से जहाँ उसको सुरक्षित हो तो अटैक करता है, जब उसे लगे कि हाँ मुझे कोई खतरा नहीं है। और जो मेष का मंगल है वो सोचता नहीं है इस बारे में। तो एक तो ये मंगल का डेफिनेशन जो अलग अलग हो गया मेष और
वृश्चिक के लिए। और जो है कि इसी प्रकार से दो इमोशनल राशि मैंने आज ली है, एक है अपनी कर्क राशि और एक है वृश्चिक राशि। अब दोनों इमोशनल साइन है, वाटरी साइन है। जो हमारी कर्क राशि है वो हमारी मदर को रिप्रेजेंट करती है, हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करती है, हमारे कंफर्ट को रिप्रेजेंट करती है। तो जो वो जल है वो एक नदी का जल, पवित्र जल बोल सकते हैं आप, गंगा जल बोल सकते हैं, जहां निर्मल है, सब कुछ साफ नजर आता है, वो पानी बिल्कुल साफ है। वो इमोशंस नजर आते हैं जैसे माँ के अपने बच्चे के प्रति नजर आते हैं, किसी भी इंसान के अपने होमलैंड के प्रति नजर आते हैं। वो इमोशंस हैं। और वो इमोशंस ना इंसान को जकड़ के रखता है, जैसे केकड़ा उसका जो कि सिंबल दिया है तो वो जकड़ के रखता है उस इमोशंस की वजह से। व्यक्ति कुछ करना चाहता है लेकिन उसके इमोशंस जो है वो आड़े आ जाते हैं। और जो वृश्चिक वाला जो मैंने बताया, तो वो जो रुका हुआ पानी है, सड़ा हुआ पानी है, नेगेटिव एनर्जी है वहाँ। नीचे क्या है कुछ नहीं पता, क्योंकि 8th हाउस हमारा हिडन हाउस है जोडिएक्स का। तो अब ये तो हो गई बात जो कि भाई मेष राशि, वृश्चिक राशि और कर्क राशि का। अब इसमें चर्चा ये करनी है कि अगर ये कहीं पर आपके प्लेसमेंट हैं चार्ट के अंदर, तो वहां पर क्या होगा। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि अगर मेष राशि आपकी जो है कि 4th हाउस से लेते हैं, अगर 4th हाउस के अंदर आपकी मेष राशि है, एरीज साइन है, मैंने एक तो पिछली बार भी बताया था कि बार बार घर बदलते हैं, परंतु वहां पर कुछ चीज नई शुरू होनी है। नई शुरू होनी है तो 4th हाउस हमारे कंफर्ट का है, हमारी प्रॉपर्टीज का है। तो तब भी मेष राशि एक्टिव होगी तो आप जो है कि वहां पर कुछ नया शुरू करने वाला है, नया घर लेने वाले हैं, नया प्रॉपर्टी लेने वाले हैं, नए व्हीकल्स लेने वाले हैं कंफर्ट के लिए। तो आपको इस तरीके के रिजल्ट आएंगे, वहां पर कुछ नया चाहिए आपको। अब अगर वहीं पर ही आपकी कर्क राशि आ जाती है, कर्क राशि है इमोशनल्स की राशि है, वहां अगर जो है कि आपका ममता भरा प्रेम है, तो वहां पर आपका जो है कि कंफर्ट के लिए तो आप कह सकते हैं कि आप व्हीकल्स वगैरह या मकान वगैरह इसके मतलब कर्क राशि होने पे भी ले सकते हैं। पर वो ये भी हो सकता है कि आप जो पुराना है आपका मकान है उसके प्रति इतने मतलब कि अटैच्ड हैं, इतने इमोशनली अटैच हैं कि आप उसको छेड़ना नहीं चाहते, उसको अलग नहीं करना चाहते, उससे अलग नहीं होना चाहते हैं, जिस तरीके से बच्चा अपनी माँ से अलग नहीं होना चाहता। तो ये कर्क राशि होने पे जो है कि वो चेंज किस प्रकार के होंगे। आप जो है कि इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी ले सकते हैं, लेकिन रहने के लिए अपना घर दूसरा नहीं लेंगे, आप उससे अटैच्ड है, आप ज़्यादा करेंगे, उसके अंदर थोड़ा बहुत बदलाव अंदर घर के अंदर कर सकते हैं, लेकिन आपको तोड़ फोड़ नहीं करेंगे क्योंकि आप अटैच हैं उससे कि आपके वो पूर्वजों का घर है, वो आपके मदरलैंड है। और जो वृश्चिक राशि है अगर वो वहां पर आ जाती है तो वहां पर जो है कि वो अपने फायदे के लिए इमोशनली ठीक है, इमोशंस ठीक है वहां पर होंगे उनके जो है कि अपने होमलैंड के प्रति, लेकिन अगर वो हार्ड हो जाते हैं बाय चांस, जैसे कि कर्क राशि खुद को जकड़े रखता है, कोई भी वहां पर कि वहां से हिलना नहीं है। वृश्चिक राशि जो है वह ऐसी राशि है कि अगर वहां पर कहीं उसको हार्ड हो गया किसी चीज के बारे में तो वो वहां पर बैक बाइटिंग करेगी, यानी कि वहां पर जो है कि होमलैंड के लोगों से झगड़ा होना, या आप कहीं प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा है, भाइयों से झगड़ा है वसीयत वगैरह के लिए, तो वो इस तरीके से कार्य करेगी वहां पर, जो कि आपका अगर आपका जो है कि वृश्चिक अगर आपका 4th हाउस के अंदर है तो उस तरीके से आप 4th हाउस को ले सकते हैं। 4th हाउस आपका ये वाला हाउस, ये हमारे कंफर्ट प्रॉपर्टी का है। अब अगर उसके अंदर कोई प्लैनेट्स आ जाए तो आज हम मान लीजिए कि आपका जो है कि मार्स आ जाता है, तो ऑब्वियसली है कि 4th हाउस एरीज मार्स, घर चेंज करेंगे, घर प्रॉपर्टी नहीं लेंगे वगैरह वगैरह जो भी हो सकता है। अगर उसी में वीनस आ जाता है 4th हाउस, तो आप लग्जरीज आइटम, आप प्रॉपर्टी की बजाय गाड़ियां लेना पसंद करेंगे, साजो सामान लेना पसंद करेंगे, कंफर्ट की चीजें लेना पसंद करेंगे, और आपके होमलैंड के अंदर ही आपके कोई नया रिलेशनशिप भी शुरू हो सकता है, क्योंकि वीनस जो है हमारे
रिलेशनशिप को भी दर्शाता है। जैसे मैंने मार्स के लिए बोला, एरिस के लिए बोला कि वहां पर फाइट्स हो सकते हैं, तो फिर एरिस है वो हमारी फाइट्स को दर्शाता है, मार्स है वो हमारी फाइट्स को दर्शाता है। इसी प्रकार से वीनस हमारे सुख को दर्शाता है, पैसे को दर्शाता है और हमारे जीवन साथी को दर्शाता है। तो वहां कुछ नया शुरू होना है, तो नया क्या शुरू होना है, जहां पर रिलेशनशिप नया शुरू होना है। तो इस तरीके से आप तीनों को अलग अलग जो है कि एक ही हाउस के अंदर देख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम फिफ्थ हाउस की बात करें, तो फिफ्थ हाउस के अंदर मैंने आपको बताया था एरिस के बारे में कि वहां पर रिलेशनशिप बहुत अच्छी जल्दी से चेंज कर लेता है इंसान, बहुत मतलब कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसी के बजाय अगर आपको कर्क राशि अगर वहां पर हो जाती है, तो कर्क राशि जो है कि इमोशनल राशि है, फिफ्थ हाउस हमारे लव रिलेशनशिप का है, बच्चों का है, और कर्क राशि जो मदर को रिप्रेजेंट करती है। तो आप अपने बच्चों को तो ठीक है, अब पिताजी की जगह अगर आप मेल है तो पिताजी की जगह माँ की तरह ट्रीट करेंगे, हर सुख सुविधा के ध्यान रखेंगे जैसे माँ रखती है अपने बच्चों का। इसी प्रकार से अगर वहां पर जो है कि आपका लव रिलेशनशिप भी है, अगर आपका कोई लवर है या आप किसी से प्यार करते हैं, तो आप उसको बच्चे की तरह ट्रीट करेंगे। आपने आम जिंदगी में भी देखा होगा, जैसे कई लोग जो है कि अपने लवर्स को बेबी, बच्चा ऐसे करके बोलते हैं, बहुत केयरिंग हो जाते हैं वो उसके बारे में, क्योंकि वो बहुत इमोशनली अटैच है फोर्थ हाउस कैंसर से। इसी प्रकार से अगर फिफ्थ हाउस के अंदर वृश्चिक राशि आपका आ जाती है, तो वृश्चिक राशि जो है हिडन है, तो आपके लव अफेयर्स हिडन रहेंगे, किसी को मालूम नहीं चलेगा। इसमें अगर आपको जो है कि एट्थ लॉर्ड आ जाता है, तो पास्ट लाइफ कनेक्शन बन जाएगा आपका, और जो है कि पास्ट लाइफ से कोई आया है, हिडन हाउस है, मालूम नहीं चलेगा आपको, तो कर मालूम चलना ही है, लेकिन किसी को मालूम नहीं चलेगा और वो कुछ दिन के बाद चला जाएगा। लेकिन वृश्चिक राशि के अंदर एक है, अगर कर्क राशि अगर उसका लवर उसको छोड़ के जाता है तो दिल टूटता है, जकड़ के रखता है वो उसको, लेकिन वो अगर वो निकल जाता है वहां से और वो उनको छोड़ देता है, तो बुरी तरीके से हर्ट हो जाती है। जैसे बच्चे के बिछड़ने पे माँ हर्ट होती है, दिल टूट जाता है उसको, जिसको बोलते हैं कि बहुत बुरा फील होता है, और वहां बहुत मुश्किल से उसको समझने में टाइम लगता है। ये हमारी कर्क राशि है। लेकिन इसी तरीके से वृश्चिक है, तो वृश्चिक अलग तरीके की राशि है, इमोशनली राशि है, ठीक है, इमोशनली अटैच है, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा अटैच है। अगर उसको लवर छोड़ता है या चीटिंग करता है उसके साथ में, तो वो मतलब कि बदला जब तक नहीं मिलेगी, तो वो तब तक चैन से नहीं बैठने वाले हैं, वो जब तक भूल नहीं सकते हैं उसको उसको उन्होंने बदला लेना ही लेना है। लेकिन कब लेना है, जब मौका पड़े, ऐसा कि जब उसको कोई भी नुकसान ना हो उस चीज से, सामने वाला बर्बाद हो जाए। आपने कई आसिफ देखे होंगे साइको टाइप, जो मतलब ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि उनका जीवन मतलब कि लवर उनको छोड़ के चला गया है, या उनको पसंद, आपका लवर आपको पसंद नहीं करता है, तो वो किसी और तरफ रुझान हो गया उसका, ये चीजें उनको पसंद नहीं आती जो वृश्चिक राशि अगर वहां पर है। अब इसमें अगर प्लैनेट ले लें, तो वृश्चिक राशि के अंदर अगर आपका मरकरी है, मरकरी बच्चे को रिप्रेजेंट करता है, तो आपके जो है कि लव रिलेशनशिप होंगे हेडन, किसी यंग लेडीज या जेंट्स, कह सकते हैं लड़का या लड़की यंग, और इसी प्रकार से वो स्कूल को भी रिप्रेजेंट करता है, तो स्कूल लाइफ में भी हो सकते हैं हिडन रिलेशनशिप विद मतलब अच्छे दिखने वाली लड़की, जवान मतलब खूबसूरत, अपनी उम्र से कम नजर आने वाली लड़की। तो इस तरीके से आप जो है कि सिंबल्स को यूज कर सकते हो, उनकी क्वालिटीज यूज कर सकते हो। अब सिक्स्थ हाउस के अंदर आ जाते हैं। सिक्स्थ हाउस एरिस, मार्स, मैंने बोला कि वो बार बार जॉब चेंज करते हैं, लेकिन एक और क्वालिटी जो मैंने आज डिस्कस करनी है वो ये कि मार्स जो है ना, वहां पर कुछ ना कुछ चैलेंजेस लेने का इच्छा होती है मार्स की, वो चैलेंजेस पसंद करता है। जो कार्य कोई नहीं कर सकता वो करेगा, जो कहेगा कि काम हो ही नहीं सकता उसको, जिसका जो है कि एरिस साइन आपके सिक्स्थ हाउस के अंदर, वो बोलेगा कि ये कार्य होगा, मैं करूंगा, मुझे आता है, और वो उसे करेगा। वो ऐसा कार्य भी करेगा जो कि उसके वर्क प्लेस पे जो है उसके बॉसेस को करना चाहिए, वो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, कार्य नहीं हो सकता है, वो
बहुत छोटी सैलरी पे है, लेकिन वो बहुत बड़ा कार्य करने को तैयार हो जाता है कि ये काम होगा, और मैं बताता हूँ कैसे होगा। तो इस तरीके से 6th हाउस के अंदर अगर एरीज साइन है तो वो चैलेंजेस लेगा। अब अगर इसके अंदर मान लीजिए कि मार्स है, फिर तो लड़ाई झगड़ा करके निपटाएगा उसका, फाइट करने के लिए तैयार हो जाएगा। मगर लेकिन मान लीजिए कि अगर मरकरी आ जाता है, मरकरी आया तो माइंड ही है, वो लड़ नहीं सकता, माइंड से कार्य करेगा। तो इस तरीके से आप जो है कि देख सकते हैं कि राशि वही रहेगी, लेकिन अगर प्लैनेट चेंज हो जाते हैं तो इसमें आपके शत्रु जो है वो भी बनेंगे। इस तरीके से अगर मार्स आ गया वहां पर एरीज के अंदर, तो आपकी फाइटिंग स्किल्स की वजह से, आपके जो ताकत की वजह से, आपके जो क्वालिटीज है उसकी वजह से लोग आपसे जलन करेंगे, और आपके जैसे ही मारने पीटने वाले आपके दुश्मन बनेंगे, उसकी वजह से बनेंगे। आप किसी से उल्टा बोलोगे, मारा पीटी करोगे, तो उससे आपके दुश्मन बन जाएंगे। बुध जो है कि बुद्धि के कारण आपके दुश्मन बनेंगे। आप अपनी बुद्धि लगाओगे, किसी का काम बन रहा है या किसी का बिगड़ रहा है, उसकी वजह से आपके जो शत्रु पैदा होंगे वो दिमाग वाले होंगे। आपको जो फाइट करनी है वो अपने माइंड से करनी है। अब यहां पर अगर वीनस आ जाए तो वीनस, मैंने पहले ही बोला, शादी के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो 12th हो जाता है हमारे काल को स्कूल लेके 7th हाउस लिब्रा से, तो शादी के लिए वो अच्छा नहीं है। एरीज के अंदर जो वहां पर वो फाइट दिखाता है, जीवन साथी के लिए लव रिलेशनशिप में फाइटिंग होगी। तो इस तरीके से आप क्वालिटीज को ले सकते हैं। आप 7th हाउस पर आ जाइए, एक हाउस और ले लेते हैं, उसका 10th ले लेंगे, प्रोफेशन का है 7th हाउस। अगर उसके अंदर आपका जो है कि वीनस है, वो वीनस जो है कि आपका एरिस के अंदर, तो जैसे मैंने पिछली बार बोला कि वो एक जगह स्टिक नहीं रहेंगे, स्टेबल नहीं रहेंगे, रिलेशनशिप के अंदर वो चेंज चाहते हैं वहां पर। लेकिन उसके जगह अगर वृश्चिक आ जाए तो वृश्चिक आ जाएगा, तो वहां पर अगर 7th हाउस के अंदर, तो वहां पर जो है कि वो हिडन रिलेशनशिप उनके मिलेंगे, उनकी हिडन साइड होंगी। कई बार क्या होता है कि आपने किसी से शादी की, आप उसके बारे में कुछ और सोचते हैं, उसकी हिडन चीजें आपको लगातार शादी के बाद पता चलती आ रही। इस तरीके से वो मतलब कि कुछ हिडन चीजें हैं जो आपको बाद में मालूम चलती रहेंगी उनके बारे में। तो वहां पर बहुत कुछ हिडन होगा आपके 7th हाउस, आपके जीवन साथी। अगर कर्क राशि है तो वहां बहुत इमोशनल है आप रिलेशनशिप के प्रति। आप सब कुछ वही हैं, आपका जो जीवन साथी है वो आपकी तरफ बच्चे की तरह है, आप वहाँ माँ की तरह ट्रीट कर रहे हैं अपने जीवन साथी और अपने लव पार्टनरशिप या बिजनेस पार्टनरशिप को बच्चे की तरह ले रहे हैं। वहाँ पर उनके प्रति बहुत ही संवेदनशील हैं, उनके बारे में बुरा नहीं चाहते हैं जैसे माँ अपने बच्चों के बारे में। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब यही कॉम्बिनेशन जो है कि आपके 10th हाउस के अंदर चले जाते हैं। 10th हाउस आपके प्रोफेशंस का है, आपके फादर्स की फैमिली का है। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो वहां पर अगर एरीज साइन आता है तो आपका प्रोफेशन स्टेबल नहीं रहेगा। ऊपर नीचे आपके प्रोफेशन के अंदर चीजें होती रहेंगी। अब एरीज साइन के अंदर अगर प्रोफेशन का हाउस और वहां पर शनि आया था, शनि जो है कि आपको पता है कि शनि जो है प्रोफेशन का कारक तो है, पर शनि जो है कि एरीज के अंदर नीच का हो जाता है, सभी लोग जानते हैं। तो वो शनि जो नीच का हो जाता है वो करेगा क्या वहां पर प्रोफेशन के अंदर? उसे कुछ नया स्टार्ट करना है, क्योंकि एरीज साइन है, प्रोफेशन के अंदर कुछ नया स्टार्ट करना है। तो वो शनि, ऐसा शनि जो है कि नीच का है, वो करेगा क्या कि पहले जो आप प्रोफेशन कर रहे हैं या जो कार्य कर रहे हैं उसको पूरी तरीके से खत्म कर देगा। आप सोचोगे यार अच्छे शनि की दशा आई, सब कुछ बर्बाद कर दिया, नीच का शनि है। लेकिन वो शनि आपको नया कार्य शुरू करवाएगा, बहुत नीचे से शुरू करवाएगा, फिर उस कार्य के अंदर आपको बुलंदियों पे ले जाएगा, धीरे धीरे आपसे मेहनत करवा के। तो ये शनि का कार्य है। इसी प्रकार से अगर वहां पर अगर वीनस आपका पहुंच गया तो आप वहां पर रिलेशनशिप के अंदर आए होगे, नए रिलेशनशिप आपके स्टार्ट हो जाएंगे आपके वर्क प्लेस के पास अंदर। और एरीज का है ना, तो बहुत ही वो कह सकते हैं कि आपकी वो इस तरीके से कार्य करता है कि मतलब कि अपने फायदे के लिए रिलेशनशिप भी कर सकता है कि ऊंचे पहुंचने के लिए। वो स्टेटस का हाउस है, उच्च पद के लिए 10th हाउस।
वीनस, वहां पर वो किसी लेडीज को या जेंट्स को जेंडर के हिसाब से चेंज कर लीजिए, लेडीज है तो जेंट्स को, जेंट्स है तो लेडीज को इस्तेमाल कर सकते हैं ऊपर पहुंचने के लिए रिलेशनशिप में उनको इन्वॉल्व करके, अगर एरीज है वहां पर। और वो जो वहां पर अगर कर्क है तो ऐसे व्यक्ति अपने प्रोफेशन की जगह पे बहुत ही इमोशनल होते हैं, बहुत अटैच होते हैं, वो मदर की तरह केयर करते हैं, वहां पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। मार्स भी लेता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जरूरत से ज्यादा लेता है। उसे चाहिए कार्य करना है, मतलब कि कोई भी काम है वो करना है, मुझे करना है, पूरे काम की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले लेंगे पूरा ऑफिस की। चाहे उसके लिए उनको नींद नहीं आ रही है और नींद लेने का टाइम नहीं मिल रहा, खाना खाने का टाइम नहीं मिल रहा, उनको जो है कि मैरिज लाइफ सफ़र कर रही है, चाहे वो आपका शरीर सफ़र कर रहा है, ये भी इस तरीके से कार्य करेगा। कर्क जो है वो इमोशनली अटैच होकर कार्य करेगा, माँ की तरह देखभाल करेगा काम धंधे की, वहाँ पर वो उसका मन लगेगा कार्य करने में, उसको शांति होगी, क्योंकि जो हमारी कर्क है वो शांति का भी प्रतीक है, वहाँ शांति महसूस होगी उसको जो वहाँ पर कार्य करने में। अगर वहीं पर वृश्चिक है तो वो अपने कार्य के बारे में कुछ बताएगा नहीं, बाहर बाहर की लाइफ में कोई चीज़ नहीं बताएगा किसी को भी, वो अपने कार्य को गुप्त रखना चाहता है। या हो सकता है कि वो कहीं ऐसे के कार्य के अंदर हो जो गुप्त सर्विसेज से रिलेटेड हो, बाहर बता नहीं पाता हो। तो इस प्रकार से जो वृश्चिक राशि है वहां पर वो हिडन है, उसके कार्य क्षेत्र के बारे में मालूम चलेगा। आपके अड़ोस पड़ोस में ऐसा कोई व्यक्ति रहता है जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं है कि वो कार्य क्या करता है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है उसकी, प्रोफेशन क्या है, बहुत लोग मिल जाएंगे आपको आसपास। तो ऐसे लोग जो वृश्चिक राशि अगर आपके 10th हाउस के अंदर है तो उसके लिए आप बोल सकते हैं। वो बात नहीं करेंगे अपने रिलेशन और प्रोफेशन के बारे में, वहां पर उनके भी मतलब अगर वीनस अगर वहां पर पहुंच जाता है तो हिडन रिलेशनशिप हो सकते हैं जो किसी को पता ना हो वर्क प्लेस पे। और 8 नंबर है तो ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा उसकी वजह से, क्योंकि 8 नंबर जो हमारी राशि है, क्वालिटी ऑफ साइंस आप पढ़ सकते हैं, तो चैनल पे एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है क्वालिटी ऑफ साइंस की, उस पर आप देख सकते हैं कि जो वृश्चिक है, जो स्कॉर्पियो है, उसकी क्वालिटी है इस तरीके की, मतलब चीज़ों को हिडन रखना। तो वो हिडन रिलेशनशिप भी वहां पर हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी उसकी वजह से, किसी लेडीज की वजह से वर्क प्लेस पे कुछ ऐसा होगा कि वो पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। ऐसा आप जो है कि देख सकते हैं जब वहां पर वृश्चिक राशि है। इस प्रकार से जो कि आप प्लैनेट्स को दूसरे तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कि जैसे कि अगर आपका 11th लॉर्ड अगर वृश्चिक राशि के अंदर है तो 11th लॉर्ड आपके फ्रेंड सर्कल है, सोशल सर्कल है, तो कोई आपका दोस्त है जो आपको पीठ पीछे आपकी बुराई कर सकता है या आपको नुकसान पहुंचा सकता है, बैक बाइटिंग जिसको बोलते हैं। क्योंकि वृश्चिक राशि उस चीज को रिप्रेजेंट करती है, उसके अंदर जो है कि आपके 11th लॉर्ड आ गए, उस तरीके से भी आप इसको ले सकते हैं। अब उसी में जैसे कि मान लीजिए कि वीनस आ जाता है, तो आपका जीवन साथी या आपका जो गिला पार्टनर जो है कि जो इसको आप बहुत चाहते हो, वो आपके पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसमें आप किसी भी घर को ले सकते हो, अगर आपके 9th लॉर्ड अगर वहां पर आया था तो आपके फादर आपके पीठ पीछे आपको आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपके दूसरे भाई बहनों को पसंद कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में हिस्सा आपको ना देकर उनको ज्यादा दे सकते हैं। इस तरीके से आप किसी को भी ले सकते हैं। 3rd हाउस आपके भाई बहनों का है, वो आपके पीठ पीछे आपकी बुराई कर सकते हैं, आपसे ईर्ष्या रख सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस तरीके से आप साइन को इन्वॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से आप कर्क राशि को ले लीजिए, कर्क राशि के अंदर अगर आपका 11th लॉर्ड आ गया तो वो तो आप अपने जो फ्रेंड सर्कल है वहां के जो बंदे हैं वो आपसे इमोशनली अटैच्ड होंगे। तो इस प्रकार से आप किसी प्लेनेट को किसी भी राशि के अंदर डालेंगे। अब एरीज साइन के अंदर मैंने बोला कुछ नया, वृश्चिक राशि दूसरे को अट्रैक्ट, वृश्चिक राशि की एक क्वालिटी हो रहा है, वो जो सामने वाली जो हाउस है, जो वृश्चिक राशि का सामने वाला हाउस है, उसको अट्रैक्ट करता है, उसको खींचता है अपनी तरफ। जैसे हमारे नेचुरल जोडियाक्स के अंदर हमारा 8th हाउस, अगर हमारा 8th हाउस आप लोगे ये वाला,
ये हमारा इनहेरिटेंस का है। और जो हमारा सेकंड हाउस है वो हमारे जो है कि फैमिली का है, सेविंग्स का है फैमिली की। उस सेविंग्स को ये अट्रैक्ट करता है वसीयत के द्वारा। जब वो कोई चला जाता है वसीयत लिख के जाता है तो यहाँ पर वसीयत में वो प्रॉपर्टी मिलती है सामने वाले की, सेविंग्स मिलती हैं और वो जो है कि आपको अनअर्न मिलती हैं। तो इसको हम दूसरी तरीके से भी लगा सकते हैं कि अगर आप मान लीजिए कि आपके 5th हाउस के अंदर है, अपोजिट में जो आपका आ गया फ्रेंड सर्कल्स आ गए, पार्टीज आ गए, रैलीज आ गई, तो आपके अंदर ऐसी क्वालिटी होगी कि रैली के अंदर आपको लोग पसंद करेंगे, पार्टीज के अंदर आपको लोग पसंद करेंगे, आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर आपको लोग पसंद करेंगे और आप उनको अट्रैक्ट करोगे अपनी तरफ। इंदिरा गांधी जी के चार्ट में कैंसर असेंडेंट 5th हाउस 8 नंबर वृश्चिक राशि। तो उन्होंने खुद की अपनी ही पार्टी, कांग्रेस जो पार्टी थी, जो कि हमारे जब पार्टीशन के टाइम पे या आज़ादी के टाइम पे बोल सकते हैं, उसके 2 भाग कर दिए, कांग्रेस आई बना ली और जो दूसरे साथी थे उसी के पार्टी के, जो दूसरी पार्टी में जाके सब इनकी तरफ आ गए। इन्होंने अट्रैक्ट किया, खींच लिया सबको अपनी तरफ। इसी प्रकार से आप नरेंद्र मोदी जी के चार्ट में देख सकते हैं। वहां पर जो है कि उनका 8 नंबर जो है कि लगन के अंदर है, वृश्चिक लगन है ना, तो अपोजिट हाउस किस चीज का हुआ, बिजनेस का हुआ, मासिस का हुआ, क्योंकि मासिस का हाउस ये और 4th से 4th भावत भाव में उनके हिसाब से 4th का 4th जो है कि वो मासिस का होता है। तो आप देख सकते हैं, और हमारे पार्टनर का होता है, बिजनेस पार्टनर लगा लिए या कोई भी पार्टी का पार्टनर लगा लिए, कोई भी है, तो वो जो दूसरे बिजनेस पार्टनर है, दूसरों के बिजनेस पार्टनर है या मासिस है, जो जनता है, वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होती है, वो उनको उनकी तरफ खिंच जाती है। उनके अपोजिशन वाले भी तारीफ करते हैं उनकी। वो इस तरीके से कार्य करते हैं वृश्चिक राशि, और उसके अंदर जो है कि अच्छे प्लैनेट्स बैठ जाएं तो फिर बात ही है। जैसे नरेंद्र मोदी जी के जो है कि 9th लॉर्ड बैठे हुए हैं वहां पर, और क्या कहते हैं अपना लगन लॉर्ड भी वही है, मंगल। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि वहां पर जो है कि मतलब आपका खिंचाव होता है वृश्चिक राशि की तरफ, दूसरे जो आपके अपोजिट वर्ड है उसको आप खींच लेते हैं। 8th हाउस में जिसके वृश्चिक आएगा तो वो जो है, सॉरी लगन के लिए मैं बोल रहा था पहले, लगन के लिए अगर किसी का वृश्चिक आता है तो किसी के अपोजिट पार्टनर को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, बहुत आसानी से उसको पार्टनर्स मिलते हैं और बहुत ही पैसे वाले पार्टनर्स मिलते हैं। क्योंकि जो 2 नंबर राशि है, जो हमारे जो 7th हाउस में 2 नंबर आएगा, अगर यहाँ पर 8 आएगा तो 2 नंबर राशि वो हमारे रिसोर्सेज को, वेल्थ को, सेविंग्स को रिप्रेजेंट करती है। तो इस तरीके से आप किसी भी साइन के अंदर कोई प्लैनेट है, कौन से हाउस में है, आप इन 3 चीजों को मिलाकर बहुत अच्छी प्रेडिक्शन कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने पिछले चार्ट के अंदर भी बताया, सॉरी एपिसोड के अंदर बताया था कि ये जो हमारा कोर्स है जो है कि प्रिडिक्टिंग एस्ट्रोलॉजी कोर्स, ये सिर्फ जो बेस है ना उसका वो यही है कि साइन, हाउस, प्लैनेट्स, इन तीनों को हम किस तरीके से रिजल्ट्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, उनकी क्वालिटीज को। जब इसके अंदर आपको मास्टरी हासिल हो जाएगी ना, तो आप कोई भी प्रेडिक्शन किसी भी चार्ट पर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसके अंदर जो एक्टिवेटेड एजेस हैं, जो राशियों की मैं एक्टिवेटेड होगा, एक तो दशा अंतर दशा में होगा, 4 राशि के अंदर राशियों की दशा होती है। उसके अलावा जो है कि इनकी एक एक्टिवेटेड एज है जो हर राशि को एक्टिवेट करती है किसी स्पेसिफिक जो कि एज के अंदर, वो कब एक्टिव होती हैं वो सब पढ़ाया जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे ईमेल पे या फ़ोन पे। और अगली वीडियो के लिए मैं आज्ञा चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। तो आप शेयर और लाइक अपने आप करेंगे, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। नमस्कार।